इधर देवता फिर आ जाते हैं और राक्षस फिर मंथन प्रारंभ हो जाता है। अब जब मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। 14 रत्नों की प्राप्ति समुद्र मंथन से हुई। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वन्तरी चंद्रमा। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वन्तरी चंद्रमा। गावः लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा। साक्षात लक्ष्मी जी भी मंथन से ही प्राप्त हुई है, जो भगवान विष्णु को वर्ण पारिजातक सुरा। पारिजात का वृक्ष है, पुष्प है, जो स्वर्गलोक में है। धन्वन्तरी चंद्रमा। धन्वन्तरी महाराज जो है वो स्वर्ण कलश में अमृत लेके आ गए। गावः कामधुधा कामधेनु गैया सुरेश्वरगलो रंभादि देवांगना अश्वः सप्त मुखालयम। इस प्रकार से 14 रत्न निकले। जब अमृत निकला न हो, धन्वंतरी जी महाराज स्वर्ण कलश में अमृत लेके समुद्र से जब बाहर निकले ना, तो देवता और राक्षस दोनों प्रसन्न हो गए। अब तो अमृत मिलेगा नहीं। लेकिन राक्षसों के टोली में एक राहु नाम का राक्षस था। बड़ा तीव्र बुद्धि था, बड़ा पैनी बुद्धि थी उसकी। राहु तुरंत आकाश मार्ग से उड़ा और धन्वंतरी जी के हाथों से अमृत का कलश लेके भागना शुरू कर देता। पीछे पीछे सारे राक्षस और उनके पीछे देवता। जगह जगह पर राक्षसों और देवताओं में युद्ध हुआ। अमृत को छीना झपटी को लेके 4 स्थानों पर युद्ध हुआ है। उन्हीं 4 स्थानों पर ही उस कलश से अमृत तत्व जो है वो पृथ्वी पर गिरा थोड़ा थोड़ा। वही 4 स्थान हैं जो आज महाकुंभ के मेले लगते हैं। नासिक में, उज्जैन में, प्रयागराज में। एक स्थान और है, वहां भी गिरा था, हरिद्वार में। 4 स्थानों पर गिरा था जहां आज हमारे यहाँ माघ में मेले लगते हैं। उन्हें अमृत तत्व को पाने के लिए हम आप जाते हैं, डुबकी लगाते हैं। इसके बाद वह राहु नाम का राक्षस अमृत को लेके भागना शुरू कर दिया। देवता व्याकुल हो गए कि अब क्या होगा, ये सारा अमृत राक्षसों को ही मिलेगा। सारा अमृत राक्षसों को जब मिलेगा तो राक्षस तो बलशाली हो जाएंगे, अमृत पान कर लेंगे। तुरंत प्रभु के पास गई, नारायण के पास। नारायण से
देवताओं ने प्रार्थना किया कि प्रभु अमृत तो राक्षस भाई लोग ले गए। प्रभु ने कहा घबराओ मत। प्रभु ने तुरंत अपना रूप ही मोहिनी के रूप में प्रकट कर लिया। मोहिनी का रूप प्रभु ने धारण कर लिया और सीधे राक्षसों के यहाँ चले गए। आकाश मार्ग पे सारे राक्षस बड़ी प्रभावित हुए मोहिनी का दर्शन करके। अरे एक तो हमारे प्रभु ठाकुर जी नारायण कन्हैया इतनी सुंदर, दूसरे प्रभु ने जब मोहिनी का रूप धारण कर लिया ना, तो कितनी सुंदरता होगी उनके शरीर पर, जरा विचार। सारे राक्षस जो है वो मंत्र मुक्त हो गए। मानो मोहिनी को देखते ही अमृत की शुद्ध बुद्ध भूल गई। मोहिनी के रूप में जो प्रभु थे, मोहिनी भगवान ने कहा कि भाई क्यों लड़ रहे हो आपस में, तुम लोग अच्छे नहीं। सारे देवताओं ने कहा अरे हम लोग लड़ रहे हैं एक बंटवारा के लिए, कोई खास कारण नहीं है। किसी ने कहा भाई क्यों लड़ रहे हो, क्यों नहीं अमृत जो है मोहिनी के हाथ से ही सबको बच जाए, झगड़ा समाप्त हो जाएगी। इसमें से कोई बांटेगा, किसी को कम किसी को बेसी भी मिल सकता है, एक तीसरा मिल गया इसी से बंटवा दिया। मोहिनी ने कहा कि मैं अमृत को बांटूंगी जरूर, लेकिन आप लोग लड़ाई बंद करो भाई, लड़ाई बंद। मोहिनी ने कहा कि देवताओं को भी बुला लो, देवता अलग पंक्ति में बैठ जाए और राक्षस अलग पंक्ति लगा के बैठ जाए। दोनों अलग अलग पंक्ति लगा के बैठे। इसके बाद मोहिनी ने स्वर्ण कलश से अमृत लिया और देना शुरू कर दिया। इधर की पंक्ति में राक्षस है, इधर की पंक्ति में देवता है। जब अमृत बंटने लगा तो राहु ने विचार किया कि अमृत के बीच में एक औरत इतनी सुंदर, वो भी यही अमृत बांटने लगी, कोई छल तो नहीं हो रहा है। फिर सोचा कि अच्छा चलो, अगर छल ही हो रहा है तो देवताओं को तो अमृत जरूर मिलेगा, राक्षसों को मिले या न मिले देवताओं को तो जरूर मिलेगा। ऐसा है ना, चलो सीधे देवताओं के ही पंक्ति में हम छिप के बैठ जाते हैं। राहु समझ गया कोई छल है, प्रभु की माया है। अरे जब समझ गया राहु तो अपने सगे संबंधी भाई बंधु राक्षसों को भी बता देता ना कि होशियार हो जाओ, सतर्क हो जाओ, हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। इतनी बड़ी तीव्र बुद्धि थी राहु की, इतनी बड़ी पैनी बुद्धि थी ना। राहु ये विचार कर रहा था कि अमृत देवताओं को मिले चाहे न मिले, राक्षसों को भी सबको अमृत न मिले, खाली हमें को मिले। कुछ लोगों की मानसिकता समाज में होती है ऐसे ही हो, दूसरे को मिले चाहे न मिले, अपनों को भी न मिले, ये भावना हो जाती है, खाली हमें को मिले। राहु चाहता तो तुरंत सारे राक्षसों को बता देता, लेकिन बताया नहीं किसी को। चुपचाप उठा और देवताओं की पंक्ति में जाके बैठने का प्रयास किया। वो भी देखें कहाँ बैठता है, कितना विचार करता है, कितना तार्किक है। वो सोचा कि अगर उस किनारे हम बैठते हैं, अमृत अगर इधर से परोसना शुरू हुआ देना